अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू द नॉलेज फैमिली चैनल। हमारा ये चैनल एफएससी इंजीनियरिंग और आईसीएस के उन तमाम स्टूडेंट्स के लिए है जो मैथमेटिक्स सब्जेक्ट में अपनी बेस स्ट्रांग करना चाहते हैं, या ऐसे स्टूडेंट्स जिनको कॉलेज में या एकेडमी में क्लासरूम के एनवायरनमेंट में ठीक तरह समझ नहीं आती, या ऐसे स्टूडेंट्स जो घर में रहते हुए सेल्फ स्टडी करना चाहते हैं। हमने उन तमाम स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम्स को मद्देनजर रखते हुए अपने हर लेक्चर में आसान से आसान तरीकाकार इस्तेमाल करते हुए आप लोगों को गाइडलाइन प्रोवाइड की है ताकि आपकी पोजीशन बेहतर से बेहतर हो सके। तो कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा ताकि आपकी डिज़ायर्स को भी ज़हन में रखते हुए लेक्चर्स डिलीवर किए जा सकें। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए चलते हैं हम लेक्चर की तरफ। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 6.7 और लेक्चर नंबर है 63। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ज्योमेट्रिक मीन का फार्मूला डिस्कस करते हैं जो हमने यहाँ क्वेश्चन नंबर 1 में दो वैल्यूज़ दी होंगी, उनका ज्योमेट्रिक मीन फाइंड करना होगा। इस एक्सरसाइज की सिमिलैरिटी है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के लिए जो हमने एक्सरसाइजेस की थी 6.2, 3 और 4। 6.4 में हमने डिस्कशन की कि अगर कोई से दो नंबर दिए हों तो ज्योमेट्रिक मीन फाइंड करना हो तो फार्मूला हमने डिस्कस किया था अर्थमेटिक मीन इज इक्वल टू a प्लस b बाय 2। ठीक है। अर्थमेटिक मीन बिटवीन टू नंबर्स, दो नंबर गिवन है तो अर्थमेटिक मीन फाइंड करने का फार्मूला हमने डिस्कस किया a प्लस b बाय 2। तो यहाँ इस एक्सरसाइज में भी सिमिलैरिटी उसी एक्सरसाइज के साथ होगी, लेकिन वहाँ अर्थमेटिक मीन था, यहाँ ज्योमेट्रिक मीन फाइंड करना है दो नंबर्स का। तो ज्योमेट्रिक मीन के लिए फार्मूला है प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ ए बी। ठीक है। दो नंबर है, पहले नंबर को हम ए बोलेंगे, दूसरे नंबर को बी बोलेंगे और फार्मूला की मदद से ज्योमेट्रिक मीन फाइंड कर लेंगे दो नंबर्स का। ठीक है। तो एक तो ये क्वेश्चन नंबर 1 जो है हमारा दो पार्ट हैं, इस कंसेप्ट के तहत होगा। और उसके बाद हमने उस एक्सरसाइज में डिस्कस किया था अगर अर्थमेटिक मीन फाइंड करने हैं दो से ज़्यादा, ठीक है, 3 अर्थमेटिक मीन फाइंड करने हैं, 4 करने हैं, 5 करने हैं, 6 करने हैं, तो वो हमने लेट किए थे, याद होगा आपको। A1 कैपिटल A1 कैपिटल A2 कैपिटल A3 कैपिटल A4, 4 अर्थमेटिक मीन फाइंड करने हैं दो नंबर्स के दरमियान, इन चारों को हमने लेट किया था। ठीक है जी। अगर 5 नंबर फाइंड करने हैं तो 5 नंबर हमने लेट कर लेने थे। ठीक है। तो इसी तरह ये भी इस एक्सरसाइज में हमने ज्योमेट्रिक मीन्स लेट करने हैं जितने हम फाइंड करना चाहेंगे, जो कि क्वेश्चन नंबर 2 से ऑनवर्ड जो क्वेश्चन हैं उसमें हमने फाइंड करने हैं इंसर्ट 2 ज्योमेट्रिक मीन, इंसर्ट 3 ज्योमेट्रिक मीन, 4 ज्योमेट्रिक मीन। जितने ज्योमेट्रिक मीन फाइंड करने हैं उनको हम लेट कर लेंगे कैपिटल जी के साथ। ठीक है जी। तो चलें स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। ये मैंने थोड़ा सा आपको सिमिलैरिटी इसलिए बता दी कि आपके माइंड में रहे कंसेप्ट जो है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के क्वेश्चंस का, कि क्वेश्चंस वही हैं, जस्ट फार्मूलाज जो हैं वो हमारे चेंज हो रहे हैं ज्योमेट्रिक मीन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के लिए। ठीक है ना। कंसेप्ट वही चल रहा है जो हमने एक्सरसाइज 6.2, 3 और 4 में AP के लिए किया। ठीक है। देखें क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1, फाइंड ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन -2 एंड 8। ये दो नंबर दिए हैं, पहले नंबर को हम A बोलेंगे, लेट करें A इक्वल टू -2, B इक्वल टू 8।
तो ज्योमेट्रिक मीन का फार्मूला लिखेंगे प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ ए बी ए की जगह -2 पुट किया, बी की जगह 8 पुट किया, -2 × 8 -16 प्लस माइनस वैसे ही एज इट इज चलेगा। अब देखें ये -16 है, माइनस वाला जो नंबर उसका तो स्क्वायर रूट हम नहीं फाइंड कर सकते ना, तो ये -16 को हम लिखेंगे -1 अलहदा लिख लेंगे, 16 अलहदा कर लेंगे। ठीक है, ये कम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म बन जाएगी। ठीक है, जो कि हमने चैप्टर नंबर 1 में डिस्कस किए हुए हैं, कम्प्लेक्स नंबर क्या होते हैं। -1 अलहदा कर दिया, 16 अलहदा कर, 16 का आप स्क्वायर रूट लें तो 4 आता है। -1 का स्क्वायर रूट जो है उसकी वैल्यू जो ड्राइव की गई वो क्या है, आयोटा। -1 अंडर रूट की जगह आयोटा लिख दिया और 16 का अंडर रूट 4 प्लस माइनस, ये हमारा ज्योमेट्रिक मीन का आंसर आ गया। ठीक है, बिटवीन टू नंबर्स। अब क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 2 बिल्कुल इसी तरह आपने खुद करना है। क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं, जिसमें हमने लेट करने हैं ज्योमेट्रिक मीन, जितने हमने फाइंड करने होंगे। ठीक है जी, अब देखें, 2 या 2 से ज़्यादा ज्योमेट्रिक मीन्स फाइंड करने हो तब लेट करेंगे हम। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 में सिंपल ज्योमेट्रिक मीन नंबर फाइंड करना था इन दोनों के दरमियान, तो फार्मूला अप्लाई करते हैं। अब देखें ये 2 ज्योमेट्रिक मीन्स फाइंड करने हैं, और क्वेश्चन नंबर 4 में 4 ज्योमेट्रिक मीन फाइंड करने हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में 3 ज्योमेट्रिक मीन्स फाइंड करने हैं। ठीक है, उसी तरह हम जिस तरह हमने अर्थमेटिक मीन लेट किए थे कैपिटल A 1 2 3, ठीक है, इसी तरह हम यहाँ पे 2 ज्योमेट्रिक मीन हम लेट कर लेंगे। ठीक है, स्टार्ट पे इनसाइड 2 ज्योमेट्रिक मीन लेट G1 कैपिटल G2 B2 ज्योमेट्रिक मीन्स, ये 2 ज्योमेट्रिक मीन हमने लेट कर दिए। ठीक है, अब इन 2 ज्योमेट्रिक मीन्स को जो हमने लेट किए हैं 1 और 8 के दरमियान में हमने शो ऑफ करने लिखा हुआ है। दो ज्योमेट्रिक मीन हमने लेट किए, इन दोनों को 1 और 8 के दरमियान में शो करें। ठीक है, तो हम लिखेंगे देन 1 8, इन दोनों के दरमियान में 2 ज्योमेट्रिक मीन शो ऑफ कर देंगे G1 G2 R इन GP, ये GP में है। अब GP की जो है टर्म्स को लेते हुए हमने कैपिटल G1 और G2 की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, बिल्कुल देखें उसी प्रोसेस से हो गया, वहाँ AP में थे और ये GP में आ गए। ठीक है, G1 कैपिटल G1 G2 और वहाँ था कैपिटल A1 कैपिटल A2। ठीक है, अब देखें जी हमारे पास जो रिक्वायर्ड कंडीशन क्या है, G1 और G2 की वैल्यू फाइंड करना। अब देखें G1 कितने नंबर पे लिखा हुआ है टर्म में, दूसरे नंबर पे, और G2 लिखा हुआ है तीसरे नंबर पे, मतलब GP में सेकंड टर्म का फार्मूला अप्लाई करेंगे। और GP में सेकंड टर्म का फार्मूला क्या था जी, A2 इक्वल टू AR A1R और A3 बराबर है A1R की पावर 2, A4 बराबर है A1R की पावर 3, ऐसे चलता जा रहा है। ठीक है जी, ये हमारा टर्म्स फाइंड करने का फार्मूला हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था AP के लिए। अब देखें ये G1 कैपिटल G1 ये दूसरी टर्म फाइंड करनी है हमने, और कैपिटल G2 तीसरी टर्म फाइंड करनी है। तो दूसरी टर्म फाइंड करने का फार्मूला हमारे पास होगा कैपिटल G1 इक्वल टू A2 A1R, और कैपिटल G2 किसके बराबर है, तीसरी टर्म के सीक्वेंस में, तो फार्मूला है A1R स्क्वायर। मतलब हमें 2 कीमतें चाहिए, A की और R की। ठीक है, ये हमारा टारगेट होगा कि हमने 2 वैल्यू फाइंड करनी है, पहली टर्म की और R मतलब कॉमन रेशो की। देखें जो हमें सीक्वेंस दी हुई है, पहली टर्म तो हमारी हो गई A के बराबर, A1 इक्वल टू A1। अब क्या रह गया, R की वैल्यू रह गई। R की वैल्यू है सेकंड डिवाइड बाय फर्स्ट, तो इन चारों से तो हम सेकंड डिवाइड बाय फर्स्ट करें तो वैल्यू फाइंड नहीं हो रही, तो एंड वाली टर्म की हेल्प लेते हैं जो गिवन है। पहली टर्म की हेल्प ली तो A की वैल्यू आ गई, एंड वाली टर्म जो 1 2 3 4 चौथी टर्म दी हुई है 8, चौथी टर्म की हेल्प हम लेंगे तो हमारे पास R का आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, तो
हम कहेंगे कि ये 8 जो है वो 4 टर्म है, 1 2 3 4, A4 इक्वल टू 8। A4 का फार्मूला क्या है जीपी में, AR⁻3। तो A की जगह लिख लें 1, R3 वैसे इक्वल टू 8। नेक्स्ट स्टेप, उससे नेक्स्ट स्टेप जी, 1 को R3 से मल्टीप्लाई किया तो R3 इक्वल टू 8 की जगह लिखें 2⁻3, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। ठीक है, अब देखें बेस की एक्सपोनेंट सेम हो तो एक्सपोनेंट कैंसिल हो जाते हैं, तो R इक्वल टू 2 आ जाएगा, 3 3 से कैंसिल। ठीक है, अब देखें हमारे पास A की वैल्यू भी आ गई और R की वैल्यू भी आ गई। अब हम फाइंड करने जा रहे हैं जो हमारा टारगेट है, फाइंड G1 G2। G1 का फार्मूला लिखा AR और G2 का फार्मूला लिखा थर्ड टर्म के बराबर है AR²। A की जगह 1, R की जगह 2, 1 मल्टीप्लाई 2 2। G2 AR², A की जगह 1, R² मतलब 2 की पावर 2, 2 की पावर 2 क्या होता है 4, 4 मल्टीप्लाई 1 4। तो G2 का आंसर 4 आ गया, G1 का आंसर 2 आ गया। ठीक है जी, इसी तरह हमने क्वेश्चन नंबर 3 फाइंड कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 3, उसके भी दोनों पार्ट फाइंड करने हैं आपने। हमने उसमें 3 ज्योमेट्रिक मीन लेट करने हैं और इसी तरह क्वेश्चन नंबर 4 भी होगा जिसमें हमने 4 ज्योमेट्रिक मीन फाइंड करने हैं। इंसर्ट 4 ज्योमेट्रिक मीन, ये एक और क्वेश्चन कर लेते हैं प्रैक्टिस के लिए। तो लेट करते हैं जी, 4 ज्योमेट्रिक मीन लेट G1 कैपिटल G1 कैपिटल G2 G3 G4 B4 ज्योमेट्रिक मीन्स। ठीक है, 4 ज्योमेट्रिक मीन हमने लेट कर लिए। इन चारों ज्योमेट्रिक मीन को 3 और 96 के दरमियान में शो करना है और ये क्या है, सारे जीपी में है। ठीक है, देन 3 G1 G2 G3 G4 एंड 96 आर इन जीपी, सीक्वेंस के साथ लिख दिया जीपी। ठीक है, अब इन सब के 1 2 3 4 चारों के फार्मूलाज कौन कौन से होंगे जी, G1 के लिए सेकंड टर्म का फार्मूला, G2 के लिए थर्ड टर्म का फार्मूला, G3 के लिए 1 2 3 4 फोर्थ टर्म का फार्मूला, G4 के लिए पांचवी टर्म है तो पांचवी टर्म का फार्मूला। और फार्मूलाज अप्लाई करने के लिए हमें दो कीमतें चाहिए, किस किस की, ए की और आर की। तो सबसे पहले तो ए और आर की वैल्यू फाइंड करें। पहली वैल्यू किसके बराबर आएगी, ए के, ए इक्वल टू 3 फर्स्ट टर्म A1 या ए। और आर फाइंड करने के लिए लास्ट वाली टर्म की हेल्प लेंगे, 1 2 3 4 5 6, छठी टर्म दी हुई है 96, A6 इक्वल टू 96। A6 का फार्मूला लिखें AR⁻5, A1 R⁻5। तो A1 की जगह 3 पुट कर दें, नेक्स्ट स्टेप में R5, वैसे ये 3 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा, 96 डिवाइड बाय 3 तो किसके बराबर आ जाएगा, R5 इक्वल टू 96 डिवाइड बाय 3 क्या आ जाएगा नेक्स्ट स्टेप में, R5 इक्वल टू 32। ठीक है जी, अब ये पावर 5 है, इधर R⁻5 है, ये 32 भी पावर 5 बन सकती है, किसकी, 2 की। 2 के फैक्टर बनाएंगे ना, 2 के फैक्टर बनाएं 32 के साथ, 2 8 16, 2 4 8, 2 2 4, 2 1 2। 2 जो है 5 टाइम मल्टीप्लाई हो तो 32 के बराबर बन जाता है। तो हम लिखेंगे R5 इक्वल टू 2 पावर 5, 5 5 से कैंसिल तो R इक्वल टू 2। अब देखिए हमारे पास A की वैल्यू भी आ गई, R की वैल्यू भी आ गई। तो अब हम ज्योमेट्रिक मीन्स के फार्मूलाज लिखते हैं। कैपिटल G1 सेकंड टर्म पे है, सेकंड टर्म का फार्मूला AR, तो 3 इंटू 2 इक्वल टू 6 आ गया, 3 इंटू 2। कैपिटल G2 का फार्मूला थर्ड टर्म AR² मतलब 3, A की जगह 3, R² मतलब 2 की पावर 2, 2 की पावर 2 4, 4 3 12। ठीक है, नेक्स्ट देखें जी, थर्ड टर्म का फार्मूला क्या होगा। थर्ड टर्म का फार्मूला होगा हमारा G3 इज इक्वल टू A4। ठीक है, चौथे नंबर पे है,
तो फोर टर्म का फार्मूला हमने पढ़ा हुआ जी, AR3, ठीक है, ए की जगह 3, आर की जगह 2 पावर 3 8 मल्टीप्लाई 3 24, G4 कैपिटल G4 जो कि पाँचवीं टर्म्स के बराबर है, पाँचवें नंबर पे लिखा हुआ है, ठीक है। तो फार्मूला होगा A1 R पावर 4 A1 3 R पावर 4 2 पावर 4, 2 पावर 4 क्या होता है 16 मल्टीप्लाई 3 इक्वल टू 648, ठीक है जी। ये था जी क्वेश्चन नंबर हमारा 4, ठीक है। नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर 6। अच्छा देखें क्वेश्चन नंबर 6 में इस टाइप का क्वेश्चन भी हमने 6.4 एक्सरसाइज में किया हुआ है, लेकिन उसमें n फाइंड करना था जबकि फ्रैक्शन दी हुई थी किसके बराबर, अर्थमेटिक मीन बिटवीन टू नंबर्स के। यहाँ n फाइंड करना है, फ्रैक्शन भी वही है लेकिन ये किसके बराबर है, ज्योमेट्रिक मीन के है। देखें ये उसी तरह चल रहे हैं क्वेश्चन सारे 6.4 की सिमिलैरिटी के साथ, ठीक है। अच्छा अब देखें n की वैल्यू फाइंड करनी है। सबसे पहले इस फ्रैक्शन को जो गिवन है इसको ज्योमेट्रिक मीन का जो हमने फार्मूला पढ़ा बिटवीन टू नंबर्स प्लस माइनस ए बी इसके इक्वल रखें। गिवन कंडीशन है ना कि इसको ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन ए एंड बी के दरमियान बराबर रखें, तब n की वैल्यू फाइंड करें। तो पॉजिटिव है ज्योमेट्रिक मीन, इसका मतलब हम नेगेटिव छोड़ देंगे माइनस साइन, तो हम लिखेंगे जी a पावर n प्लस b पावर n और a पावर n माइनस 1 प्लस b पावर n माइनस 1 किसके बराबर है, पॉजिटिव ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन टू नंबर्स प्लस ए बी का स्क्वायर रूट, ठीक है। अब ये गिवन कंडीशन है, इस गिवन कंडीशन की मदद से हमने n की वैल्यू फाइंड करनी है, बाकी जस्ट सिंप्लीफिकेशन है। तो ये सिंप्लीफिकेशन देखिएगा हर स्टेप को अच्छी तरह जो है ना हमने किस तरह प्रेजेंट किया हुआ, ठीक है। देखें जी फर्स्ट ये फ्रैक्शन तो वैसे की वैसी आ गई, ये ए बी का होल पावर अंडर रूट है 1/2, इसको लहदा लिख लें, ए पावर 1/2 अलहदा हो गई, बी पावर 1/2 अलहदा हो गई, ठीक है। इसके बाद हमने करना है क्रॉस मल्टीप्लाई क्योंकि फ्रैक्शन फॉर्म में है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने के लिए ये ए पर 1/2 बी पर 1/2 को नीचे लिखने डिवाइड फॉर्म में कुछ भी नहीं है तो 1 लिख दें। तो 1 लिखने के बाद क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 1 मल्टीप्लाई होगा ए पावर n प्लस बी पावर n के साथ, और ए पावर 1/2 बी पावर 1/2 ए पावर n माइनस 1 प्लस बी पावर 1 माइनस 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा, ठीक है जी, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। उसके बाद ये तो एज इट इज़ चलेगा, ये हमारी सिंप्लीफिकेशन आ गई। अब देखें ए पावर 1/2 बी पावर 1/2 मल्टीप्लाई बाय ब्रैकेट सॉल्व करें ए पावर n माइनस 1। अब देखें ये इसकी पावर है ए की पावर n माइनस 1 और इस ए की पावर है 1/2, इन दोनों को इकट्ठा कर दें मल्टीप्लिकेशन के बाद, क्योंकि पावर्स ऐड हो जाती हैं ना। ए पावर n माइनस 1 प्लस 1/2 बी पावर 1/2 आ गया, मल्टीप्लाई हो गया, प्लस इसी तरह ए पावर 1/2 वैसे ही बी पावर 1/2 मल्टीप्लाई बी पावर n माइनस 1, इन दोनों की पावर्स को भी ऐड कर दो, n माइनस 1 प्लस 1/2, ठीक है जी। अब देखें नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, ये n वैसे ही रहने दे, माइनस 1/2 प्लस 1/2, इसका एलसीएम ले लें, मैं इधर लिख देता हूँ -1 प्लस 1/2, इसका हम एलसीएम अगर लेते हैं 2 एलसीएम आ जाता है, 2 को -1 के साथ -2 आ जाएगा प्लस 1, तो आंसर क्या आ जाता है -2 प्लस 1 -1/2, ये आंसर आ जाता है। एलसीएम लेने के बाद -1 प्लस 1/2 का एलसीएम -1/2 होता है, तो इसका मतलब है इन दोनों को सॉल्व करके फ्रैक्शन को आंसर आएगा n -1/2। इसी तरह इसको भी n वैसे रहने दे, -1 प्लस 1/2, इनका एलसीएम लेने के बाद -1/2। अब देखें हमारे पास 4 टर्म्स बन गई, 1 2 3 4, इन 4 टर्म्स को अब फर्दर क्या कर सकते हैं, देखें ये पहली टर्म a पावर n
ये भी a पावर n है, इन दोनों को इकट्ठा कर लेते हैं, ये वाली और ये वाली। इसी तरह ये b पावर n है, ये b पावर n वाली है, इन दोनों टर्म्स को इकट्ठा कर लेते हैं ताकि कॉमन ले लें फर्दर सिंप्लीफाई में। ठीक है, ये देखिए a पावर n मैंने इधर रहने दिया, ये जो टर्म है इसको यहाँ पे राइट साइड पे प्लस हो रहा है, लेफ्ट साइड पे लेके जाए तो माइनस हो जाएगी। दूसरी तरफ क्या है, ये वैसे की वैसे लिख दें, और ये b की पावर n प्लस हो रही है, राइट साइड पे लेके आए तो माइनस हो जाएगी। अब इन दोनों में मैं कॉमन ले रहा हूँ, इन दोनों में से भी कॉमन ले रहा हूँ b पावर n, इन दोनों से कॉमन ले रहा हूँ a पावर n। a पावर n कॉमन आ गया तो ये यहाँ क्या बचेगा 1 माइनस a पावर n कॉमन निकला, बाकी बच गया जाएगा a पावर -1/2। ठीक है, दोनों में a पावर n कॉमन, पहले में कॉमन निकला 1, दूसरे इन दोनों में कॉमन निकला तो a पावर n कॉमन आ गया, इधर ख़त्म, ये a पावर -1/2 बच जाएगा। ये वैसे ही इसी तरह b पावर n इधर से कॉमन, a पावर 1/2, b पावर n कॉमन तो b पावर -1/2 वैसे ही बच गया, ये b पावर n कॉमन तो ये 1 आ गया। अब ये इन्वर्स फॉर्म लिखी हुई है, -1/2 को नीचे ले जाएं डिवाइड में, इसी तरह ये b के मान -1/2 को नीचे ले जाएं डिवाइड में। अब इसका एलसीएम लें, एलसीएम आया a पावर 1/2 तो 1 के साथ मल्टीप्लाई a पावर 1/2, ये दोनों कैंसिल तो ऊपर वाली नोमिनेटर वैसे ही बच गया। इसका एलसीएम लेंगे b पावर 1/2, ये दोनों एक दूसरे कैंसिल, ऊपर आ गया a पावर 1/2 नोमिनेटर वैसे ही, और b पावर 1/2 1 के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो b पावर 1/2। ठीक है, अब देखें ये a पावर n और b पावर n इनको इकट्ठा कर लें, इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये b पावर n इस तरफ लेफ़्ट साइड पे आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, और ये वाला इसके साथ लिख लें, ये फ्रैक्शन इधर a पावर 1/2 माइनस b पावर 1/2 अवर a पावर 1/2 है, दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो ये रेसिप्रोकल में आ जाएगी, उल्ट हो जाएगी, ये वैसे ही रही, इसको उल्टा के लिख दें, नीचे वाली ऊपर, ऊपर वाली नीचे। ठीक है, और ये दोनों इकट्ठे कर दिए, ये दोनों भी इकट्ठे कर दिए। अब देखें a पावर 1/2 b पावर 1/2 ये दोनों एक दूसरे से कैंसिल हो जाते हैं, सेम है। ठीक है, तो ये होल पावर आ गई a और b पावर होल पावर n, और ये a पावर 1/2 b पावर 1/2 सेम है, इसकी भी होल पावर बन जाएगी a और b की पावर होल पावर 1/2। तो देखें बेस सेम हो तो बेस कैंसिल हो जाती है, तो एक्सपोनेंट वैसे ही आ जाएंगे, n = 1/2, n का आंसर आ गया, यही हमें चाहिए था। ठीक है जी, बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये 3 क्वेश्चन है इस टाइप के। एक अर्थमेटिक मीन के साथ ये आता है जो हम पहले ही 6.4 में डिस्कस कर चुके हैं, एक आज डिस्कस कर लिया ज्योमेट्रिक मीन के साथ, एक इसी तरह आएगा हार्मोनिक मीन के साथ। ये 3 टॉपिक्स के साथ ये फ्रैक्शन आएगी n की वैल्यू फाइंड करने। लॉन्ग क्वेश्चन के लिए ये 3 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अच्छा जी, नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर 8। इफ अर्थमेटिक मीन ऑफ 2 numbers is 5 and geometric mean of 2 numbers is 4, फाइंड द नंबर्स। सिंपल, नंबर्स फाइंड करने हैं, मतलब a और b। ठीक है, अर्थमेटिक मीन बिटवीन 2 नंबर्स हमने फार्मूला पढ़ा हुआ है a + b/2, ज्योमेट्रिक मीन पढ़ा है √± ab। तो उसमें नंबर तो a और b हैं, ये 2 नंबर हमने फाइंड करने हैं। सबसे पहले क्वेश्चन का जो है ना स्ट्रक्चर तो हमने पहले ही डिस्कस कर लिया कि 2 नंबर हमने फाइंड करने हैं a और b। अब स्टार्ट करते हैं, जो गिवन की हेल्प लेंगे, जो हमें गिवन है। तो पहले लिखेंगे अर्थमेटिक मीन किसके बराबर है 5 के, कॉमा ज्योमेट्रिक मीन किसके बराबर है 4 के। अर्थमेटिक मीन का फार्मूला लिखें a + b/2 = 5, कॉमा ज्योमेट्रिक मीन का फार्मूला लिखें ab√। ये पॉजिटिव नंबर दिया हुआ ज्योमेट्रिक मीन क्वेश्चन में, पॉजिटिव ज्योमेट्रिक मीन इज़ 4। ठीक है जी, तो ये 2 इक्वेशंस हमारे पास आ गई, इन 2 इक्वेशंस को हम सॉल्व करेंगे और
फाइंड द नंबर्स ए और बी की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। सोल्यूशन अब जिस तरह हम रूल अप्लाई करते हैं अलजेब्रिक फार्मूलाज, ठीक है, अलजेब्रिक टर्म्स जिस तरह हैं उसी तरह हम लेके चलेंगे। देखें 2 डिवाइड हो रहा है तो राइट साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 5 आर 10, ए प्लस बी इक्वल टू 10 आ गया। और इधर ये स्केयर रूट ख़त्म कर दें, टेकिंग स्केयर ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ स्केयर लें तो ए बी बराबर आ जाएगा 4 का स्केयर 16, ए बी अंडर रूट का स्केयर लेंगे तो स्केयर अंडर से कैंसिल हो जाएगा, ए बी इक्वल टू 16। इधर से इस इक्वेशन से कीमत निकालें, चाहे ए बी की निकालें चाहे बी की, इस इक्वेशन में पुट कर दें, इसको 1 कह लें इसको 2 कह लें, ठीक है नहीं। तो ये देखें ज़रा बी की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो ये प्लस से इधर दूसरी तरफ जाएगा तो माइनस हो जाएगा। बी की वैल्यू क्या आ गई, बी इज इक्वल टू 10 माइनस ए, ये अर्थमेटिक मीन की जो इक्वेशन बनी है, इस तरफ से बी की वैल्यू हम निकाल के इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देते हैं, ठीक है जी। देखें जी नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, पुट b इज इक्वल टू 10 माइनस ए इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 क्या थी, ए बी इक्वल टू 16, b की जगह हम लिख देते हैं 10 माइनस ए, 10 को a के साथ मल्टीप्लाई, a को a के साथ मल्टीप्लाई, a स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू 16। सिंप्लीफाई करें उसी तरह फैक्टर्स बनेंगे, ये क्वाड्रेटिक फॉर्म बन गई है। तो ये माइनस ए स्क्वायर प्लस 10a, इसको आप राइट साइड पे लेके चले जाएं, माइनस ए स्क्वायर प्लस ए हो जाएगा, प्लस 10a माइनस ए हो जाएगा, ठीक है। 16 प्लस वैसे का वैसे इकट्ठी लिख लेते हैं ना, इन दोनों को राइट साइड पे ले जाएं तो यहाँ कुछ नहीं बचता तो 0 लिख दें दूसरी तरफ, ठीक है जी। अब पेयर बनाएं, मल्टीप्लाई करने से 16 आए, प्लस माइनस करने से माइनस 10 आए, पेयर बनेंगे 8 2 माइनस 8 माइनस 2 माइनस 10, मल्टीप्लाई करने से प्लस 16 भी आ गया, दोनों को मल्टीप्लाई अगर करते हैं तो पेयर लिख लें जी, ए स्क्वायर माइनस 8a माइनस 2a प्लस 16 इक्वल टू 0। इन दोनों में से कॉमन आया a माइनस 8 बच गया, माइनस 2 और 16 में कॉमन 2, a प्लस माइनस माइनस 8, a माइनस 8 दोनों में कॉमन आ गया, a माइनस 2 बच गया। अब यहाँ से a की वैल्यू आएगी, देखें a माइनस 8 इक्वल टू 0 तो a इक्वल टू प्लस 8 आ जाएगा, a माइनस 2 इक्वल टू 0, a इक्वल टू प्लस 2 आ जाएगा। अब हमारे पास a के 2 आंसर आ गए हैं, अगर ए के 2 आंसर आएंगे तो बी के भी तो 2 आएंगे, जाहिर है। तो इस ए के जो 2 आंसर आए हैं इनको इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर दें या 1 में कर दें, जिसमें भी पुट करेंगे ए की वैल्यू बी की वैल्यू आ जाएगी। पुट ए इक्वल टू 8 इन इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 क्या है, बी इक्वल टू 10 माइनस ए, तो जहाँ जहाँ ए है वहाँ हम 8 पुट कर देते हैं, बी इक्वल टू 10 माइनस 8 तो क्या आ गया, बी की वैल्यू 2। इसी तरह दूसरा हम पुट करेंगे, पुट ए इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 2, बी इक्वल टू 10 माइनस 2 तो क्या आ गया 8। तो 2 पेयर आएंगे, एक पेयर में बनेगा A8 B2, सो रिक्वायर्ड नंबर्स A8 B2, दूसरे पेयर में बनेगा या A2 B8, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें जी, क्वेश्चन नंबर 7। अच्छा क्वेश्चन नंबर 7 बिल्कुल उसी तरह का ही है, क्वेश्चन नंबर 6 की तरह का है, जस्ट आपने स्टेटमेंट को देखना है, स्टेटमेंट इसकी कैसे बनेगी। रीड आउट करते हैं जी, इफ अर्थमेटिक मीन ऑफ 2 पॉजिटिव नंबर्स एक्सीड देयर ज्योमेट्रिक मीन बाय 2। वो कह रहे हैं अर्थमेटिक मीन जो है ना 2 नंबर्स का, वो एक्सीड कर रहा है, इजाफा है ज्योमेट्रिक मीन से 2 ऐड कर देंगे, ठीक है। एंड देयर सम इज 20, उन दोनों का सम जो है वो क्या है, 2 नंबर्स का 20 है। फाइंड द नंबर्स, तो सबसे पहले उसी तरह जिस तरह हमने क्वेश्चन नंबर 8 किया, अर्थमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन इन दोनों के हम फार्मूलाज देखते हैं क्या है। अर्थमेटिक मीन का फार्मूला है a प्लस बी बाई 2, ज्योमेट्रिक मीन का फार्मूला है स्क्वायर रूट ऑफ ए बी। पॉजिटिव है तो इसलिए ये प्लस माइनस नहीं लिखेंगे,
दो हमारे पास फार्मूलाज आ गए। पहली गिवन कंडीशन देखें, दो गिवन कंडीशन हमने बनानी है, एक एक्सीड ज्योमेट्रिक मीन बाय 2, एक है गिवन कंडीशन सम इज 20। ये दो गिवन कंडीशंस हम बनाएंगे, बाद में हम इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं। पहले गिवन कंडीशन देखें, गिवन बराबर है सम करें, दो नंबर को सम अगर करते हैं, मतलब दो नंबर कौन कौन से हैं, ए और बी, ए प्लस बी, दोनों को सम करें तो किसके बराबर आ रहा है, 20 के। ये हमारी पहली गिवन कंडीशन, हमारा इक्वेशन नंबर 1 आ गई। दूसरी गिवन कंडीशन क्या है कि जो अर्थमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन को अगर कंपेयर करते हैं तो जो है ना ये ज्योमेट्रिक मीन ये ऐड हो रहा है 2 के, 2 में ऐड हो रहा है, एक्सीड बाय 2। ज्योमेट्रिक मीन की तरफ आपने 2 ऐड कर देना है, वो अर्थमेटिक मीन के बराबर आएगा। ये कंडीशन लिखी हुई है, ठीक है जी। दूसरी कंडीशन कि ज्योमेट्रिक मीन हमने 2 ऐड करके लिखना है, ये किसके बराबर आएगा, अर्थमेटिक मीन के। गिवन इक्वल टू अर्थमेटिक मीन इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन एक्सीड बाय 2, ठीक है जी। ज्योमेट्रिक मीन की तरफ 2 ऐड कर दिया हमने, ये दोनों इक्वल साइन में आ गए। ये दूसरी कंडीशन आ गई। अब इन दोनों कंडीशंस को हम यूज़ करते हुए फाइंड द नंबर्स, ए और बी की वैल्यू फाइंड करेंगे। देखें ये सबसे पहले देखें, ये जो आपका ए प्लस बी अवर 2 ज्योमेट्रिक मीन की कंडीशन है सेकंड वाली, इसमें फार्मूला आप अप्लाई करेंगे। इसको तुमने इक्वेशन नंबर 1 बोल दिया। इन दोनों की जगह फार्मूलाज अप्लाई करके ना इक्वेशन नंबर 2 बनाएंगे। कैसे बनेगी देखें, अर्थमेटिक मीन की जगह लिख दिया ए प्लस बी बाई 2 इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन की जगह फार्मूला लिख दिया अंडर रूट ए बी प्लस 2। वैसे ही अब ये ए प्लस बी हमें पहली कंडीशन दी हुई है गिवन, ए प्लस बी किसके बराबर है, 20। ये आ गया 20/2 इक्वल टू, ये वैसे के वैसे दोनों आ गए, 20/2 10 आ जाएगा, 10 इधर 10 बच गया, ये 2 इधर आके लेफ़्ट साइड से लेफ़्ट साइड की तरफ आके माइनस हो गया, तो 10 - 2 किसके बराबर आ जाएगा, नेक्स्ट स्टेप में 8 इक्वल टू अंडर रूट ए बी। इन दोनों का स्केयर लें, टेकिंग स्केयर ऑन बोथ साइड्स, तो ए बी इक्वल टू 8 का स्केयर होता है 64, 64 ने जी। ये हमारी दूसरी इक्वेशन आ गई। और पहली इक्वेशन क्या है, ये वाली। इन दोनों इक्वेशंस की मदद लेते हैं। अब देखें ये क्वेश्चन कौन सा बन गया, क्वेश्चन वही बन गया जिस तरह क्वेश्चन नंबर 8 था। ये देखें ये दो इक्वेशंस दी हुई, इसी तरह ये दो इक्वेशंस बन गई हैं, ठीक है। अब आगे प्रोसेस वही है, आप इसमें से a प्लस बी इक्वल टू 20, इधर से b की वैल्यू निकाल लें या a की निकाल लें, इस इक्वेशन में पुट कर दें जस्ट, ठीक है। तो b की वैल्यू निकाल लें, ये a उधर जाके माइनस हो जाएगा, फ्रॉम इक्वेशन 1 b इक्वल टू 20 माइनस a, इसको इक्वेशन नंबर 3 बोल लें, ठीक है। b की वैल्यू निकाल लें 1 से। अब ये जो b की वैल्यू है, पुट b इक्वल टू 20 माइनस ए इन इक्वेशन 2 में पुट कर दें, a इंटू 20 माइनस ए इक्वल टू 64, 20a माइनस ए स्केयर इक्वल टू 64, इसके पेयर बनाएं जी, क्वाड्रेटिक फॉर्म बन जाएगी। ये 20a माइनस ए स्केयर, इसको राइट साइड पे ले जाएं तो दोनों ये दोनों उधर जाके प्लस हो जाएंगे, माइनस ए प्लस ए हो जाएगा, 20a माइनस 20a हो जाएगा, 64 वैसे रहेगा, दूसरी तरफ कुछ नहीं बचता तो ज़ीरो लिख दें, सही है। अब देखें पेयर बनाने हैं, मल्टीप्लाई करने से 64 आए, प्लस माइनस करने से -20 आए, तो पेयर क्या बनेंगे, -16 -4 -20 आ जाता है। तो मल्टीप्लाई करें दोनों को, -16 मल्टीप्लाई -4 प्लस 64 भी आ जाता है। इसका मतलब है पेयर बनेंगे -16 -4, ठीक है। -16 है -4 है, इन दोनों में कॉमन लिया, a कॉमन, a -16 आ गया, -4 और 64 में 4 कॉमन, प्लस माइनस माइनस a -64 आ गया, 64 पे डिवाइड किया 4 को, a -16 दोनों में कॉमन, तो a -4 बच गया, a -16 इक्वल टू 0, वैल्यू आएगी -16 राइट साइड पे प्लस, a -4 इक्वल टू 0, वैल्यू आएगी a की
राइट साइड पे जाके प्लस। अब देखें ए के दो आंसर आए हमारे पास। जब ए के दो आंसर आए तो बी के भी दो आएंगे। तो पुट ए इक्वल टू 16 इन इक्वेशन 3 में पुट कर दें। बी इक्वल टू 20 माइनस 16, बी की वैल्यू 4 आ गई। फिर दोबारा पुट करें, पुट ए इक्वल टू 4 इन इक्वेशन 3, तो बी इक्वल टू 20 माइनस 4, तो क्या आ जाएगी 16। दो पेयर आ गए, एक में पेयर आएगा ए और बी का 16 4, नंबर्स आर 16 4, या दूसरे पेयर में ए 4 बी 16। ठीक है, तो ये था जी आज का हमारा लेक्चर नंबर 63, जिसमें हमने एक्सरसाइज 6.7 क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 8 तक कंप्लीट कर लिए। इन तमाम क्वेश्चंस की अच्छी तरह प्रैक्टिस कीजिएगा। स्पेशली ये जो क्वेश्चन है ये लॉन्ग क्वेश्चन के लिए बहुत अहम है, फाइंड वैल्यू ऑफ n। ठीक है, तो मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।